नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार के लोकसभा सीटों का, उन 4 सांसदों का जो चौथी बार लोकसभा में जाने के लिए कमर कस चुके हैं। चाहे उम्र के कितने भी पड़ाव पे क्यों न हो, उनका जोश, उनका जज्बा अभी भी कायम है। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन है 4 सांसद, अपने राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। कौन है वो 4 सांसद जो बिल्कुल एकदम पूरे जोश खरोश के साथ फिर से चौथी बार जाने के लिए एकदम तैयार हैं? देखिए अजय जी, आप ये हमारे दर्शकों को बताना चाह रहे थे जी कि बिहार में वो 4 सांसद कौन कौन हैं जो इस लोकसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बिल्कुल या यूं कहिए तो विरोधियों को मात देने के लिए एकदम कमर कसकर तैयार खड़े है। हैं। 3 बार वो लगातार सांसद रह चुके हैं और चौथी बार भी वो इस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं कि जाकर दिल्ली में बिहार का आवाज जो है उठाना है। बिल्कुल तो उसमें यदि आप पहली बार बात करते हैं तो पहला सांसद को यदि आप देखते हैं तो राधा मोहन सिंह को ही ले लीजिए। जी, मोतिहारी से। मोतिहारी से वो जीतते जीतते वो पूर्वी चंपारण में आ गए। अब उसका नाम पूर्वी पूर्वी चंपारण। चंपारण। 2009 में वो जीते, 2014 में जीते और 2019 में वो लगातार जीते हैं। और अजब बात ये देखिए कि उम्र भले ही उनकी बढ़ती गई, जोश कम नहीं हो रहा है। जोश कम नहीं हुआ। बिल्कुल। और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ा वैसे वैसे वोटों का परसेंटेज भी बढ़ा। जब 2009 में जीते थे तो 41% लोगों का मत पाए थे। जब 14 में जीते तो 48% लोगों ने उनका साथ दिया। और जब 19 में जीते तो 57% लोगों ने राधा मोहन सिंह का साथ दिया। अब जब 2024 का चुनाव है तो देखना है कि कितने प्रतिशत लोग राधा मोहन सिंह के साथ खड़े होते हैं। जी। अब यहाँ अब तक प्रत्याशी भी नहीं उतर पाया है। वीआईपी के कोटे में ये सीट गई है पूर्वी चंपारण की, जो विरोध में होना है। तो विपक्षी उम्मीदवार अभी पूर्वी चंपारण में नहीं उतर पाया है और यहाँ से राधा मोहन सिंह जी। फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी के कैंडिडेट बनकर है और लड़ाई जबरदस्त उनकी रणनीति बनी हुई है और पूरा माहौल बना के रखे हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा है, ग्राफ उनका ऊंचा ग्राफ उनका बढ़ रहा है, लोगों का ग्राफ घटता है, उनका उनका ग्राफ बढ़ते बढ़ जा रहा रहा है। अब आइए वहीं पे पड़ोसी बेतिया जिसको कहते हैं, जी बिल्कुल। अब पश्चिमी चंपारण है और उस पश्चिमी चंपारण में डॉक्टर संजय जायसवाल हैं जो प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रहे हैं। ये लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, 2009, 2014, 2019। इनके पिताजी भी 3 बार वहां से सांसद रहे हैं। वो एक बार हालांकि वो बीच में हारे थे, 2 बार एक साथ, और फिर एक बार हारने के बाद फिर बने थे। डॉक्टर संजय जायसवाल जब 9 में जीते थे तो इन्हें 38% मत आया था। जी। जब 14 में जीते तो 43% हो गया और जब 19 के चुनाव में जीते थे तो 59%। यानी कि इनका भी ग्राफ, तो मैंने जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ ऊंचा हुआ है उस तरह से इन सांसदों का भी ग्राफ इन सांसदों का भी ग्राफ ऊंचा हुआ है। अब चौथी बार फिर से ये मैदान में है और वहां से अब प्रत्याशी वहां से भी तय नहीं है, कांग्रेस को करना है। तो अब देखिए, मनीष कश्यप वहां से हालांकि चुनावी मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं कि मैं उतरूंगा और संजय जायसवाल को हराऊंगा, लेकिन जो पिछले 3 बार से जो दिख रहा है और मोदी मैजिक का जो अभी प्रभाव है इस बार भी लहर वैसा ही है। हाँ, उसमें अब देखिए क्या होता है। लेकिन चौथी बार ये जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। अब देखिए तीसरा जो वो सांसद है वो है सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद के सांसद। ये 9 में जीते, 14 में जीते और 19 में। तो 9 में ये 43% मतों से जीते थे, 14 में 39% इन्हें मत मिला था और जो 19 में 45% मिला। यानी कि 19 में ग्राफ इनका काफी ऊंचा गया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सुशील कुमार सिंह भी अब चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने अभय कुशवाहा है जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं लोकसभा के। तो अब देखना है कि चौथी लड़ाई में जो सुशील कुमार सिंह है
वो कैसे बाजी मारते हैं। अब आ जाइए एक और सीट, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट, और नीतीश कुमार के साख की सीट। और अब तक तो आपने 3 बीजेपी के प्रत्याशियों की सीट थी, लेकिन इस बार उसके सहयोगी की सीट है, और ये सीट कोई और नहीं बल्कि नालंदा की सीट है। यहाँ से कौशलेंद्र कुमार लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। ये नीतीश कुमार के गृह जिला का बात है, तो इसलिए नालंदा से तो वो इसमें नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा है, और नीतीश कुमार के चलते ये लगातार जीतते रहे हैं। 9 में इनको 52% वोट आया था। 14 में जब अकेले लड़े थे, भाजपा से अलग होकर नीतीश कुमार लड़े थे, तो वोट जीत तो गए, लेकिन वोट परसेंटेज में भारी गिरावट आई, 34% मत ही इन्हें प्राप्त हुआ। और जब 19 का चुनाव आया, फिर जब साथ में लड़े तो 52%, फिर ग्राफ ऊंचा हो गया, फिर साथ में है। और चौथी बार फिर कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है, और उनके सामने कौन है, तो भाकपा माले के संदीप सौरभ। तो अब देखिए नालंदा में क्या लड़ाई होती है। तो ये 4 सांसद हैं जो चौथी बार सांसद बनकर संसद में जाने के लिए तैयार है, कमर कसकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं, और ऐसा लगता है कि अपने अपने विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है, और इन चारों सीटों में से, इन चारों सांसदों में से कौन जीतकर चौथी बार जाता है, नहीं जाता है, ये तो जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो चौथी बार कौन कौन जाएगा। 4 सांसद चौथी बार जाना है, और रिजल्ट कब है, 4 जून को। तो ये 4 का जो संयोग है, ये भी अद्भुत संयोग है, और इसको आप देख पाएंगे। ये थे 4 सांसद जो चौथी बार लोकसभा जाने के लिए कमर कस चुके हैं। उम्र चाहे इनकी जितनी भी हो, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा और इनका जुनून थोड़ा भी कम नहीं है। तो आप इंतजार कीजिए 4 जून का, और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।